मौजूद मनोज जी, जिला कलेक्टर साहब, एसपी साहिबा, सीओ साहब, यहाँ पे मौजूद पूर्व विधायक हमारे मदन जी, पूर्व विधायक कैलाश जी, झाला साहब, सुरेश जी, जैन साहब, यहाँ एसडीएम साहब मौजूद हैं, सीएमएचओ साहब, सभी अधिकारीगण, यहाँ पे उपस्थित सभी झालावाड़ के सभी गणमान्य नागरिक जन, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जी राजस्थान को कि आज उन लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है जिन लोगों ने कोरोना काल के अंदर अपनी जान पे खेल के दूसरे लोगों की मदद की। वो एक समय ऐसा था, मैं अब भी उसको सोचता हूँ तो उसको सिहर जाता हूँ कि एक समय ऐसा था कि हम देखते थे कि कोई घर का परिवार का भी घर के अंदर आ जाए तो ये लगता था कि ये अचानक कहाँ से आ गया, कहाँ गए थे, किन से मिल के आए हो, कौन से शहर में गए थे। और हालत ये थी कि सड़कें एकदम सुनसान थी। उस समय बाई चांस मैं गांव गया हुआ था, अचानक लॉकडाउन लग गया तो मैं गांव ही रह गया। बीच में मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई तो मेरा गांव करीब 200 किलोमीटर है, तो मैं वहाँ से आया तो पूरा हाईवे सब कुछ खाली, सब। और ऐसा लग रहा था कि हो क्या गया यार, ये दुनिया के अंदर इतना भारी डर उस समय पैदा हुआ, लेकिन कैजुअलिटी उसके अंदर बहुत कम हुई उस डर की वजह से। लेकिन दूसरी बार हम सब लोग बेखौफ हो गए, डर हमारा निकल गया, हम लोगों ने खूब लापरवाहियाँ की और सरकारों ने पूरे प्रयास किए, हर संभव मदद के लिए प्रशासन, पुलिस सब आप लोगों के लिए खड़ा रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम संक्रमित होने से नहीं बच पाए। आज वापस तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है। आज मैं पढ़ रहा था कि आईआईटी कानपुर ने ये कहा है कि अभी अक्टूबर नवंबर में तीसरी लहर आ सकती है, तो उसके लिए हम सब लोगों को सावधानी रखने की भी ज़रूरत है। लेकिन इस सब के दौरान जी राजस्थान जिस प्रकार से आम जनता के बीच में खड़ा हुआ था, जिस प्रकार से किस किस शहर के अंदर क्या क्या परेशानियां लोगों के सामने आई, उनका किस प्रकार से समाधान हो, ये कराने में जी राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। और हम मानते हैं कि जो पत्रकारिता है, अब इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, लेकिन पत्रकारिता चौथा स्तंभ है इस देश का। हम सब लोग, राजनेता, अधिकारी, आम जनता, मीडिया, सब लोग मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से कोविड का मैनेजमेंट हुआ, मैं कहना चाहूँगा आदरणीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का जो काम रहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने भी उनकी तारीफ की कि राजस्थान ने कुछ करके दिखाया है। जिन परिस्थितियों के अंदर हम लड़ाई लड़ रहे थे, जितने कम संसाधन के अंदर हम लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसी लड़ाई कहीं भी नहीं लड़ी गई। और राजस्थान मॉडल बना, भीलवाड़ा मॉडल जो बना वो राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे देश और पूरे विदेश में उसकी सराहना की गई। उसको देखा गया बारीकी से कि भीलवाड़ा मॉडल क्या है। नो मास्क नो एंट्री आज हम सब जगह जो देख रहे हैं, ये सबसे पहले राजस्थान के अंदर शुरू किया गया और उसको यहाँ से लंदन तक अपनाया गया कि नो मास्क नो एंट्री जो वर्ड है, एक जो स्लोगन बना, वो हमारे राजस्थान की देन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, खुले दिल से कहना चाहूँगा कि राजस्थान की जनता ने कोई कमी, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लोगों को भोजन कराने में, उनको उनकी हर संभव मदद उपलब्ध कराने में, पैसे देने में, कितनी भी मदद हो, कोई किसी के पास चंदा मांगने नहीं गया, लेकिन लोग अपने आप आगे आए, घर से बाहर निकले, अपनी नेक कमाई में से लोगों की मदद करने के लिए सरकार की मदद की और खुद भी लोगों ने मदद की। और निश्चित तौर पर झालावाड़ की जो जनता है, झालावाड़ के जो लोग हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी कठिन परिस्थिति के अंदर आप सब लोगों का सहयोग रहा। और मैं देखता था 50% यहाँ के जो पेशेंट थे वो मध्य प्रदेश के थे, क्योंकि वहाँ पहले बीमारी फैल चुकी थी और वो लोग आके एडमिट हो गए और यहाँ के लोगों को दिक्कतें आई। लेकिन फिर भी इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि साहब हमारे वो कोई अलग है या हम अलग हैं, कोई ऐसा। सबको समान रूप से प्यार, प्रेम, भाईचारे के साथ ये जो समय था, एक दिल्ली थी जहाँ पहले कोविड के समय में आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी का ये बयान था
कि दिल्ली के अंदर बाहर के मरीजों को हम नहीं लेंगे। और उसी समय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि पड़ोस के जितने भी राज्य हैं 5000 जांच हमसे रोजाना निःशुल्क करा सकते हैं, हम उनकी मदद करेंगे। तो ये अंतर है और लोगों में और राजस्थान में। राजस्थान की जो माटी है, राजस्थान की जो धरती है, वो दूसरों के लिए इसके अंदर बहुत प्यार प्रेम है। हम सब लोग हमेशा ये चाहते हैं कि पधारो हमारे देश, अतिथि देवो भव की दिशा में हम लोग काम करते हैं। तो मैं इस अवसर पर आप लोगों ने जो मुझे याद किया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। स्पेशल आपके कार्यक्रम के लिए आया ये अलग है, लेकिन आपका कार्यक्रम इस प्रकार का था कि दूसरे लोगों को सम्मानित करने का था। जिन लोगों ने कोरोना के अंदर काम किया है उनको सम्मानित करना था। तो उसके लिए आपने तो झालावाड़ बुलाया, आप अगर कहीं और भी कहीं दूर बुलाएंगे ना, लंदन अमेरिका बुलाएंगे तो वहाँ भी चलाऊँगा आपके कार्यक्रम के। अच्छा काम आप कर रहे हैं। लगातार आपने शुरुआत की शायद भरतपुर से, फिर अलवर से, वहाँ मुझे अलवर भी आने का मौका मिला था। और निश्चित तौर पर हम यहाँ कोई भी व्यक्ति जब मंच पे आता है और उसको सम्मानित किया जाता है तो उसके काम करने की स्पीड डबल हो जाती है। वो सोचता है कि मैंने जो अच्छा किया है कोई दूसरा देख रहा है, मैंने जो अच्छा किया है उसमें समाज में मैसेज जा रहा है। हम बच्चों को सम्मानित करते हैं, प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं। आज हम देख रहे हैं कि कल ही पैरा ओलंपिक के अंदर हमारे जो बच्चे हैं 3 मेडल, गोल्ड भी, रजत भी, कांस्य भी, सारे मेडल कल हमारे आए हैं। और लगातार पिछले ओलंपिक के अंदर बच्चे मेडल लेके आए। तो जिस प्रकार से देश के अंदर उनको सम्मानित करने की भावना हुई है, नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंका पूरा देश उनके सम्मान में, पूरा देश खड़ा होगा। कितना अंदर से फीलिंग्स आती है। तो खिलाड़ियों के अंदर इससे नया जोश पैदा हुआ है। आने वाले समय में हम देखेंगे हर वर्ष जितने भी इंटरनेशनल लेवल के जो गेम्स हो रहे हैं उसके अंदर हमारे देश के जो मेडल हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और खिलाड़ियों की यही मेडल की भूख आने वाले समय में हमारे देश को एक नंबर पे लेके आएगी। मैं पुनः पूरे जी राजस्थान परिवार का, आप सब लोगों का, मनोज जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इतने शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुझे याद किया। हम सब लोग मिलके आने वाले समय में कोविड की जो तीसरी लहर की संभावना है, सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो कोई तीसरी लहर आने वाली नहीं है। हम सब लोग ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।